Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn poem describing beauty of river, the path of a river, area of river, things around the river and the various uses of river water by village people. Rivers are important in our lives. Drinking water, fishing, and infinite uses of river are present. So, let's start this poem. Unit 2, Chapter 2.3. I welcome you all on my YouTube channel, Parvaz English Academy, Solapur. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. So, let's start with this poem, chapter 2.3, unit 2nd, The Little River. The Little River. First I am going to read this poem, then I am going to explain it by one line. Okay? चलो, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए. Our little river, it meander along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the bank, though high, are not too steep, no sign of a slime, the sand shine bright. On one shore, cash fields blossom white, chirping minnows through the sight. The jackal hole is heard there at night. Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish. To their household task, the wives return, having used river sand to score each dish. In Ashad, clouds gather, the water rise. The rivers in spate, the current grows strong. The air is rife with bubbling sound as the muddy torrent swills along. The woods on shore stir to life again, and our village wakened to celebrate the rain. This poem is written by a very well-known personality of our India, that is रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, तो फिर हम जो है अभी ये जो नज़म है इसको जो है लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं. आर लिटिल रिवर इट मींडर्स अलोंग, हमारी छोटी सी नदी है जो टेढ़ी मेढ़ी सी बहती है. मींडर्स यानी टेढ़ी मेढ़ी, बहना, यानी इसको और क्या कहेंगे, नदी का टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा. In summer the water is only knee deep. In summer the water is only knee deep. गर्मियों के महीने में या गर्मी के वक्त में नदी का पानी घुटनों तक ही गहरा रहता है. And cows and carts can cross it with ease. और गाय, cows यानी गाय, cart जो है गाड़ियाँ, can cross it with ease यानी वो जो है इसको आसानी से पार कर सकते हैं. For the banks though high are not too deep. और जो है नदी का साहिल ज़्यादा ऊंचा
और गहरा नहीं है। नदी का जो साहिल है वो ज़्यादा गहरा और ऊंचा नहीं है। नो साइन ऑफ अ स्लाइम, द सैंड शाइन ब्राइट। नदी का जो साहिल है, नदी जो है ज़्यादा कीचड़ से भरी हुई और चिकनी नहीं है और उसकी रेत जो है चमकदार है। स्लाइम यानी चिकनी और कीचड़ से भरी हुई ज़मीन। चिकनी और कीचड़ से भरी। एंड द सैंड शाइन ब्राइट। हाँ, सैंड यानी रेत, शाइन ब्राइट्स वो चमकती है। ऑन वन शोर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। नदी के किनारे जो है एक साल पर सफ़ेद फूलों वाली लंबी घास है। लंबी घास है। काश के मानी जो होते हैं, काश के जो मानी होते हैं यहाँ पर लिखता हूँ, लंबी और सफ़ेद फूलों वाली घास। लंबी और सफ़ेद फूलों वाली घास। चिरपिंग मीनास थ्रू दैट साइड। चिरपिंग यानी चहचहाना। मैना जो है वहाँ पर जो है उसके जो है किनारे पर जो है चहचहाती हैं। दी जैकल्स होल इज़ हियर्ड हियर एट नाइट। और भेड़िए के दहाड़ने की आवाज़ जो है रात में वहाँ पर सुनाई देती है। द जैकल्स होल इज़ हियर्ड देयर एट नाइट। यानी भेड़िए के दहाड़ने की आवाज़ जो है रात में उधर सुनाई देती है। Across live grooves of mango and palm। जो है नदी के दूसरे हिस्से पर जो है आम और बरगद के पेड़ों के झुंड है। Across live grooves of mango and palm। नदी के दूसरे साहिल पर जो है, दूसरे किनारे पर जो है आम और बरगद के पेड़ों के झुंड है, यानी आम और बरगद के पेड़ों के जंगल हैं। द विलेज प्रीज ड्वेल इन देयर कूल शेड। गांव के जो पुजारी है इन पेड़ों के साए में रहते हैं। प्रीस्ट यानी गांव पुजारी। गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक। गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक यानी लड़के लड़कियां जो है गांव के जो बच्चे हैं वो साहिल के करीब में जो है नहाते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज एज दे वेड। और वो जो है कम गहरे पानी में नहाते हुए जो है अपने गमछे से पानी उड़ाते हैं। अपने गमछे से जो है पानी उड़ाते हैं। गमछा जो है मालूम है आपको, गमछा यानी एक पतला टॉवेल का जो है टुकड़ा रहता, उससे जो है गमछे से जो है बच्चे पानी उड़ाते हैं। एट डस्क एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन। एंड डस्क एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन, जैसे ही उनका जो है नहाना ख़त्म हो जाता है। दे डिप वॉश क्लॉथ टू ट्रैप स्मॉल फिश। वो क्या करते हैं, वो बदन साफ करने वाला जो छोटा कपड़ा रहता है उससे जो है मछलियाँ पकड़ते हैं। वॉश क्लोथ यानी बदन साफ करने का कपड़ा, जिसको हम टॉवेल भी बोलते हैं। ठीक है, वॉश क्लोथ यानी बदन साफ करने का कपड़ा, बदन साफ करने का कपड़ा। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न। जैसे ही जो है घर का काम करते हुए औरतें वापस आती हैं। हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश। और वो जो है नदी की जो रेत है उससे जो है स्कोर ईच डिश, यानी स्कोर यानी साफ करना या धोना। वो जो है अपनी जो
प्लेट है वो जो है नदी की रेत से जो है साफ करते हैं। इन आषाढ़ आषाढ़ का महीना जो क्लाउड्स गैदर द वाटर राइजेस, बरसात के मौसम में जो है बादल बरसते हैं और नदी का जो पानी है वो बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, नदी में पानी बढ़ने से जो है लहरें तेज होने लगती हैं। लहरें जो है तेज होने लगती है। इन स्पेट यानी पानी की लहरों का उठना, यानी उसको क्या बोलेंगे, अचानक पानी की लहर का उठना। द एयर इज राइफ विथ बाबलिंग साउंड, और जो है एयर जो है राइफ, एयर हवा भी अपने आप से बातें करते हुए तेज चलती है। राइफ जो है भरी हुई, बबलिंग यानी तेजी से बोलना, बबलिंग यानी तेजी से। हवा ऐसी चलती है, हवा इतनी तेज तुंद हवा होती है कि ऐसे लगता है कि हवा जो है खुद से बातें करते हुए चली आ रही है। As the muddy torrent swells along, यानी जो है मडी टोरेंट, जैसे ही नदी में जो है सैलाब आते हैं, टोरेंट यानी जो है सैलाब। द वुड्स ऑन शोर स्टिर टू लाइफ अगेन, नदी के किनारे के दरख्त दोबारा जिंदा हो जाते हैं। स्टर टू लाइफ यानी जिंदा होना। जैसे बारिश जो है बारिश ज़्यादा होती है और जो है नदी में पानी की मिकदार अगर बारिश की वजह से बढ़ जाती है तो द वुड ऑन शोर स्टर टू लाइफ, जो नदी के किनारे के दरख्त होते हैं वो जो है दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, यानी जो है वो एक फिर से तरोताज़ा महसूस कर और जो है खड़े हो जाते हैं। And our village wakens to celebrate the rain, और हमारा गांव इसका जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाता है। Wakens to celebrate the rain, और हमारा गांव जो है जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाता है। This is the very beautiful nature describing poem by the very well-known personality which is our Rabindranath Tagore। रविंद्रनाथ टैगोर। मैं बस आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, protect our river from the industrial waste material and protect the earth from various natural calamities। If the rivers are getting polluted, अगर जो है नदियाँ अगर जो है polluted हो जाएंगी यानी आलूदा हो जाएंगी तो हमें पीने के पानी के इस्तेमाल से लेकर जो है बहुत सारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ आपको कि नदियों में जो है आलूदगी ना फैलाएं। जैसे कि गांव देहातों में जो है भैंसों को नहलाया जाता, लोग कपड़े नदी के किनारे ही धोते हैं। इसी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो है ज़्यादातर जो है नदी के अतराफ़ में जो है गंदगी ना करें, जिसकी वजह से नदी का पानी साफ़ सुथरा रहेगा और हमें भी जो है बहुत सारी बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। Hope you like this poem and the explanation from me. Hit the like button and share with your friends. Thank you.